होली दहन के दिन साबुत धनिया का सजग और जागरूक भक्तों, स्वागत है आप सभी का वास्तु ज्ञान चैनल में, जहां हम आपको जीवन को सफल, सुखद और समृद्ध बनाने के अचूक उपाय बताते हैं। होली का पर्व न केवल रंगों और उमंग का त्योहार है, बल्कि तांत्रिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी इसका अत्यंत विशेष महत्व है। यह वह दिन होता है जब नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस दिन किए गए उपाय कई गुना अधिक प्रभावशाली होते हैं। आज हम आपको एक ऐसा गुप्त और शक्तिशाली उपाय बताने जा रहे हैं, जिसे यदि आप सही विधि से कर लें तो आपकी किस्मत चमक सकती है, बाधाएं समाप्त हो सकती हैं और घर में धन, समृद्धि एवं सुख शांति बनी रहती है। यह उपाय है साबुत धनिया का महा उपाय। जी हां, होली दहन के दिन साबुत धनिया का यह टोटका करने से आप अपने जीवन की सभी परेशानियों को समाप्त कर सकते हैं और मां लक्ष्मी को स्थायी रूप से अपने घर में बुला सकते हैं। होली और साबुत धनिया का संबंध। ध्यान दीजिए, धनिया सिर्फ एक मसाला नहीं है, यह स्वयं मां लक्ष्मी का प्रतीक है। सनातन धर्म में प्रत्येक वस्तु का एक आध्यात्मिक और तांत्रिक महत्व होता है। जिस प्रकार तुलसी, पीपल और बरगद पूजनीय हैं, उसी प्रकार धनिया भी धन और ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है। धनिया का रंग हरा होता है, जो मां लक्ष्मी और कुबेर जी की कृपा का प्रतीक माना जाता है। होली के दिन जब अग्नि जल रही होती है, उस समय कुछ विशेष वस्तुओं को उसमें डालने से उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है और वे व्यक्ति की किस्मत बदल सकती हैं। साबुत धनिया को होलिका दहन में डालना एक प्राचीन, अचूक और सिद्ध उपाय है, जो पीढ़ियों से किया जाता रहा है। उपाय करने की सही विधि। इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले शुद्धता का ध्यान रखना होगा। होली दहन के दिन स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें और संकल्प लें कि इस उपाय से आपको घर में धन, समृद्धि और सफलता प्राप्त करनी है। अब एक कटोरी में साबुत धनिया लें, उसे अपने हाथ में लेकर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। इसके बाद धनिया को एक लाल कपड़े में बांध लें और अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमाकर होलिका की अग्नि में अर्पित करें। ऐसा करने से आपके घर में बरकत बनी रहेगी, धन की कमी नहीं होगी और आर्थिक तंगी दूर होगी। कर्ज से मुक्ति के लिए उपाय। यदि आप कर्ज से परेशान हैं, धन आते ही खत्म हो जाता है या घर में बरकत नहीं है, तो आपको होली दहन के समय एक और उपाय करना चाहिए। साबुत धनिया को अपने हाथ में लेकर एयूएम श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः इस मंत्र का 21 बार जाप करें और फिर उसे होली की अग्नि में अर्पित कर दें। यह उपाय करते समय पूर्ण श्रद्धा और विश्वास बनाए रखें। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा है, पुराने कर्ज उतरने लगे हैं और धन टिकने लगा है। धन और व्यापार में वृद्धि के लिए उपाय। व्यापार में नुकसान हो रहा हो, पैसा आने के बावजूद बच नहीं रहा हो या आपकी तरक्की रुक गई हो, तो होलिका दहन के समय यह उपाय अवश्य करें। होली की रात एक लाल कपड़े में साबुत धनिया, एक सुपारी और थोड़ी हल्दी बांधकर उसे अपने तिजोरी या कैश बॉक्स में रख दें। अगले दिन प्रातः उसे अपने मंदिर में रखकर धूप दीप जलाकर उसकी पूजा करें और फिर उसे बहते जल में प्रवाहित कर दें। यह उपाय व्यापार में वृद्धि, धन की स्थिरता और समृद्धि को आकर्षित करता है। शत्रुओं से मुक्ति और नजर दोष हटाने के लिए उपाय। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, आपके व्यवसाय में बाधाएं डाल रहा है या किसी की बुरी नजर आपके परिवार पर लगी हुई है, तो होली की रात साबुत धनिया को अपने घर के मुख्य द्वार पर रखें और अगली सुबह इसे होलिका की अग्नि में डाल दें। ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं, शत्रुओं का नाश होता है और परिवार की रक्षा होती है। घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए उपाय। अगर घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता महसूस हो रही हो, झगड़े हो रहे हों, परिवार के सदस्य बीमार रहते हों या किसी प्रकार का अनचाहा डर बना रहता हो, तो होली के दिन साबुत धनिया के कुछ दाने अपने घर के मुख्य द्वार पर रखें और प्रार्थना करें कि सभी नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाएं। अगले दिन सुबह इन्हें किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। यह उपाय घर के वातावरण को शुद्ध और सकारात्मक बनाता है। भाग्य बदलने और दुर्भाग्य दूर करने के लिए उपाय।
यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी मेहनत रंग नहीं ला रही, कोई भी कार्य सफल नहीं हो रहा, बार बार असफलता मिल रही है, तो होली की रात साबुत धनिया के कुछ दाने एक सफेद कपड़े में बांधकर अपने सिरहाने रखें और सो जाएं। अगली सुबह इन्हें होली की अग्नि में डाल दें। ऐसा करने से आपके ऊपर पड़ा दुर्भाग्य समाप्त हो जाएगा और भाग्य का उदय होने लगेगा। सावधानियां और विशेष निर्देश। जब भी आप यह उपाय करें, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास बनाए रखें। किसी भी प्रकार के संदेह से उपाय की शक्ति कम हो सकती है। होली की अग्नि में धनिया डालते समय मन में सकारात्मक विचार रखें और किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से बचें। यह उपाय करने के बाद मन में यह न सोचें कि तुरंत परिणाम मिल जाएगा, बल्कि धैर्य रखें और भगवान पर विश्वास बनाए रखें। तो दोस्तों, यह था होली दहन के दिन साबुत धनिया का महा उपाय। यह एक ऐसा शक्तिशाली उपाय है जो न केवल धन और समृद्धि प्रदान करता है, बल्कि शत्रु बाधा, कर्ज, आर्थिक तंगी, दुर्भाग्य और नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करता है। यदि आपको हमारी यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों एवं परिवार के साथ इसे शेयर करें। हमें कमेंट में बताएं कि आपको यह उपाय कैसा लगा और आप कौन कौन से उपाय अपनाने जा रहे हैं। धनिया का माता लक्ष्मी और कुबेर से संबंध। धनिया को धन, समृद्धि और ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है। यह न केवल एक औषधीय और मसाले के रूप में महत्वपूर्ण है, बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी इसका विशेष महत्व है। विशेष रूप से माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर से इसका गहरा संबंध है। 1. माता लक्ष्मी और धनिया का संबंध। माता लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी हैं। धनिया का हरा रंग समृद्धि, शांति और उर्वरता का प्रतीक है, जिसे मां लक्ष्मी का आशीर्वाद माना जाता है। यही कारण है कि धार्मिक कार्यों, विशेष रूप से धन संबंधी पूजा और उपायों में धनिया का उपयोग किया जाता है। धन वृद्धि का प्रतीक। सनातन धर्म में मान्यता है कि जिस घर में धनिया का सेवन और प्रयोग होता है, वहां धन और सुख समृद्धि बनी रहती है। लक्ष्मी पूजा में प्रयोग। दीपावली और होली जैसे विशेष अवसरों पर माता लक्ष्मी की पूजा में धनिया के बीज और पत्तों का उपयोग किया जाता है। वास्तु के अनुसार प्रभाव। धनिया को घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मकता बनी रहती है, जिससे मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। 2. कुबेर देवता और धनिया का संबंध। भगवान कुबेर को धन के स्वामी और समृद्धि का संरक्षक माना जाता है। धनिया का प्रयोग भगवान कुबेर की कृपा पाने के लिए विशेष रूप से किया जाता है। धन संचय में सहायक। कुबेर देव को प्रसन्न करने के लिए कई विशेष उपायों में धनिया का प्रयोग किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि धनिया का सेवन और पूजा में उपयोग करने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। व्यापार में वृद्धि। धनिया को व्यापारिक स्थानों पर रखने और कुबेर यंत्र के साथ स्थापित करने से व्यापार में वृद्धि होती है और आर्थिक उन्नति होती है। कर्ज मुक्ति का उपाय। होली और दीपावली पर धनिया को कुबेर देव को अर्पित करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है और धन स्थिरता आती है। धनिया का धार्मिक और तांत्रिक महत्व। धनिया को जल में डालकर स्नान करने से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। व्यापार में उन्नति के लिए धनिया को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखा जाता है। होली और दीपावली पर धनिया को जलाने से घर में धन का प्रवाह बना रहता है। धनिया केवल एक साधारण मसाला नहीं है, बल्कि माता लक्ष्मी और कुबेर की कृपा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसे घर में रखने और पूजा में उपयोग करने से धन, सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। होली दहन में धनिया के साथ डालने योग्य अन्य चीजें। होली दहन का धार्मिक और तांत्रिक दृष्टि से बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन अग्नि में विशेष वस्तुएं अर्पित करने से व्यक्ति की समस्याएं दूर होती हैं, नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। अगर आप साबुत धनिया के साथ कुछ और चीजें भी सही विधि से होली की अग्नि में डालते हैं तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। 1. गुड़, जैगरी। गुड़ को जलती हुई होली में डालने से घर में धन, सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। यह नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है
और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। व्यापार और नौकरी में तरक्की के लिए यह उपाय बहुत प्रभावी माना जाता है। 2. काले तिल, ब्लैक सेसमी सीड्स। होली की अग्नि में काले तिल डालने से पितृदोष, काल सर्प दोष और ग्रह दोष शांत होते हैं। काले तिल बुरी नजर और बुरी शक्तियों से भी रक्षा करते हैं। इससे घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। 3. साबुत हल्दी, होल टर्मेरिक। हल्दी को जलती हुई होली में डालने से जीवन में शुभता और उन्नति आती है। यह धन, वृद्धि और नौकरी में सफलता दिलाने में सहायक होती है। हल्दी माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। 4. नारियल, कोकोनट। नारियल को होली की अग्नि में अर्पित करने से सभी प्रकार की बाधाएं समाप्त होती हैं। यदि आप जीवन में बार बार असफलता से परेशान हैं, तो यह उपाय बहुत लाभकारी होता है। यह शनि दोष और राहु केतु के नकारात्मक प्रभावों को कम करने में भी सहायक है। 5. लौंग और इलायची, क्लोव एंड कार्डमम। होली दहन के समय 4 से 5 लौंग और इलायची डालने से घर में धन, सुख और समृद्धि आती है। इससे परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सौहार्द बना रहता है। यदि घर में किसी की शादी नहीं हो रही है, तो यह उपाय विवाह योग बनाने में सहायक होता है। 6. गोमती चक्र, गोमाटी चक्रा। गोमती चक्र को होली की अग्नि में डालने से शत्रु बाधा समाप्त होती है। यह व्यापार में उन्नति और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में सहायक होता है। यदि बार बार धन हानि हो रही हो, तो यह उपाय अवश्य करें। 7. गेहूं और चावल, व्हीट एंड राइस। होली की अग्नि में गेहूं और चावल डालने से घर में अन्न धन की कमी नहीं होती। यह माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का एक उत्तम उपाय माना जाता है। इस उपाय से घर में खुशहाली बनी रहती है और परिवार के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। 8. कपूर और घी में भीगा हुआ रुई का दीपक, कैम्फोर एंड घी लैंप। कपूर और घी में भीगा हुआ रुई का दीपक होली की अग्नि में डालने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। यह उपाय विशेष रूप से बुरी नजर और तांत्रिक बाधाओं को दूर करने में सहायक होता है। 9. सुपारी, बेटल नट। होली की अग्नि में सुपारी डालने से धन संबंधी परेशानियां दूर होती हैं। यह व्यापार में उन्नति और नौकरी में सफलता दिलाने में सहायक होता है। यदि परिवार में अशांति बनी रहती है, तो यह उपाय बहुत प्रभावी है। 10. पंचमेवा, 5 सूखे फल, बादाम, काजू, रेशम, अंजीर और खजूर। पंचमेवा को होली की अग्नि में अर्पित करने से घर में सुख शांति और धन की वर्षा होती है। यह उपाय विशेष रूप से माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने और समृद्धि बढ़ाने के लिए किया जाता है। विशेष सावधानियां, होली की अग्नि में सिर्फ प्राकृतिक और धार्मिक चीजें ही डालें। प्लास्टिक, केमिकल या किसी भी हानिकारक वस्तु को जलाने से बचें। उपाय करते समय मन में श्रद्धा और विश्वास बनाए रखें। किसी भी उपाय को करने से पहले स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। होली दहन का पर्व बहुत ही पवित्र और ऊर्जा से भरपूर होता है। यदि सही विधि से साबुत धनिया के साथ ये विशेष चीजें होली की अग्नि में अर्पित की जाए, तो जीवन में धन, सुख, समृद्धि और सफलता का आगमन होता है। यह न केवल नकारात्मकता को समाप्त करता है, बल्कि भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। होली के दिन किए जाने वाले विशेष उपाय, होली का पर्व सिर्फ रंगों का त्योहार ही नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और तांत्रिक अवसर भी होता है। इस दिन किए गए कुछ विशेष उपाय जीवन में सुख, समृद्धि, धन, स्वास्थ्य और सफलता को आकर्षित करते हैं। अगर आप इस दिन सही विधि से उपाय करते हैं, तो नकारात्मकता दूर होती है और जीवन में खुशहाली आती है। 1. होली की अग्नि में विशेष सामग्री अर्पित करें। होली दहन के समय कुछ विशेष वस्तुएं अग्नि में डालने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। साबुत धनिया, धन और समृद्धि के लिए। गुड़ और तिल, पितृदोष और ग्रह दोष निवारण के लिए। हल्दी की गांठ, शुभता और समृद्धि के लिए। कपूर और गाय का घी, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए। नारियल, बाधाओं से मुक्ति के लिए। गोमती चक्र और सुपारी, व्यापार और नौकरी में सफलता के लिए। 2. होली के दिन हनुमान जी की पूजा करें। होली पर हनुमान जी की पूजा करने से सभी प्रकार की बुरी नजर, नकारात्मक शक्तियां और शत्रु बाधाएं समाप्त हो जाती हैं।
एक नारियल पर सिंदूर और चमेली का तेल लगाकर हनुमान जी को अर्पित करें। हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करें। एयूएम हम हनुमते नमः मंत्र का जाप 108 बार करें। हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं और बाद में गाय को खिला दें। 3. धन प्राप्ति के लिए विशेष उपाय: एक पीला कपड़ा लें और उसमें 5 हल्दी की गांठ, 11 पीले फूल, 21 साबुत धनिया के बीज और थोड़ा सा गुड़ रखकर बांध लें। इसे अपनी तिजोरी, गल्ले या धन रखने की जगह पर रखें। इससे घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और आर्थिक संकट दूर होते हैं। 4. बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा से बचाव: होली की रात को घर के मुख्य दरवाजे पर निम्नलिखित उपाय करें। एक नींबू लेकर उसे 4 टुकड़ों में काटें और चौराहे पर फेंक दें। 7 साबुत लाल मिर्च जलती हुई होली में डालें। घर के हर कोने में कपूर जलाएं ताकि नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाए। 5. कुंडली के ग्रह दोष निवारण के लिए यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि, राहु, केतु या अन्य ग्रहों का दोष है तो होली की रात को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाए। एयूएम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे जीवन में सुख शांति बनी रहती है और ग्रह दोष समाप्त होते हैं। 6. विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए अगर किसी का विवाह नहीं हो रहा है तो होली की रात शिवलिंग पर कच्चा दूध, शहद और गुलाब के फूल अर्पित करें। एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इससे जल्द विवाह के योग्य बनते हैं। 7. स्वास्थ्य और आरोग्य के लिए होली की अग्नि में गुड़ और तिल अर्पित करें और घर के सभी सदस्यों को इसकी भस्म तिलक के रूप में लगाएं। इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर होती हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। 8. शत्रु बाधा नाश और तांत्रिक प्रभाव से बचाव: होली की रात एक नींबू लेकर उसे सिर पर से 7 बार वार कर जलती होली में डाल दें। इससे शत्रु बाधा और तांत्रिक प्रभाव समाप्त होते हैं। घर के मुख्य द्वार पर लाल सिंदूर से स्वस्तिक बनाना भी शुभ होता है। 9. व्यापार और नौकरी में सफलता पाने के लिए होली के दिन पीले रंग के वस्त्र पहने और भगवान विष्णु की पूजा करें। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। होली की अग्नि में चावल और गुड़ अर्पित करें। इससे व्यापार में तरक्की और नौकरी में प्रमोशन के योग बनते हैं। 10. होली के दिन किया जाने वाला एक विशेष टोटका: एक पीपल का पत्ता लें और उस पर चंदन से एयूएम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः लिखें। इसे जलती हुई होली में डाल दें। इससे घर में धन की कमी नहीं होती और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। होली केवल रंगों का पर्व ही नहीं बल्कि यह एक शक्तिशाली तांत्रिक और आध्यात्मिक अवसर भी है। इस दिन किए गए छोटे छोटे उपाय जीवन में सुख, समृद्धि, धन, स्वास्थ्य और सफलता को आकर्षित कर सकते हैं। अगर इन उपायों को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए तो यह बहुत ही प्रभावी सिद्ध होते हैं। दोस्तों, वास्तु ज्ञान चैनल आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं देता है। आपको हमेशा उचित और सटीक जानकारी इस चैनल पर मिलती है। दोस्तों, आजकल की युवा पीढ़ी सनातन धर्म को भूलते जा रही है। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आने वाली पीढ़ी को धर्म से अवगत कराए और उन्हें हिंदू धर्म के बारे में बता सके। दोस्तों, हिंदू धर्म सब धर्म में श्रेष्ठ है। हिंदू धर्म में ऐसे कई रहस्यमय उपाय छुपे हैं जिन्हें करने मात्र से जीवन बदल जाता है। दोस्तों, ऐसी कई सारी जड़ी बूटी भी है जिन्हें करने से हर रोग दूर हो जाता है, लेकिन आजकल की युवा पीढ़ी पश्चिमी सभ्यता को अपना रही है और हिंदू सभ्यता को भूलते जा रही है। इसलिए वास्तु ज्ञान चैनल का अनुरोध है कि आप अपने बाल बच्चों को हिंदू धर्म से अवगत कारण उन्हें भागवत गीता का अध्ययन करवा, जिसे वह है हिंदू धर्म की ओर आकर्षित हो। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें, क्योंकि भगवान का नाम लिखना और बोलना दोनों ही भगोड़े करता है। रामचरितमानस में एक चौपाई मिलती है जिसमें लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। अर्थात कलयुग में राम नाम लो, बस